हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का ये टॉपिक कोड 13 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मैम आप इको का भी वीडियो बनाया करो, तो ये कोड 13 के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, इट्स नेचर एंड स्कोप। तो आज हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में और स्कोप के बारे में। ठीक, Public finance is a crucial field that focuses on the role of the government in managing its finances, revenue generation, and expenditure allocation to promote economic stability, growth, and social welfare. तो पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? मेनली इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, गवर्नमेंट किस तरह मैनेज करता है अपने खर्चों को, फाइनेंसेस को, रेवेन्यू जनरेशन, जो भी उसके पास पैसे आ रहे हैं उसको, एक्सपेंडिचर को किस तरह कहाँ कहाँ वो खर्चे कर रहा है, कहाँ कहाँ खर्चे करने हैं, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह कौन से फील्ड में कितना पैसा हमें खर्चा करना है, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना रहे, ग्रोथ और सोशल वेलफेयर भी हो। The scope of public finance encompasses various aspects including taxation, public expenditure, public debt, fiscal policies and more. सो गाइज, हाँ, जो भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे, अब जो भी यहाँ पे टॉपिक दिखेगा आपको, उसका जो भी PDF रहता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, इससे आपको नोट्स बनाने में हेल्पफुल हो जाएगी। देन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस। Public finance refers to the study of how the government collects revenue and allocates it to meet the needs of society. It involves the analysis of government policies, economic implications, and the impact of fiscal decisions on the overall economy. तो पब्लिक फाइनेंस का क्या है, मेनली मोटिव क्या है, यही कि गवर्नमेंट किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, कैसे कलेक्ट कर रहा है और कहाँ कहाँ उसे एलोकेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि सोसाइटी में जो भी ज़रूरत है उसे पूरा किया जा सके। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लगाए जाते हैं उसके, और इम्पैक्ट्स ऑफ फिस्कल डिसीजंस ऑन द ओवरऑल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी को, पूरे अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो भी फाइनेंशियली डिसीजन लिया जाता है उसका। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस, क्या क्या स्कोप है इसका। पहला, पब्लिक रेवेन्यू जनरेशन। दिस एस्पेक्ट इन्वॉल्व द मेथड एंड सोर्सेज थ्रू विच द गवर्नमेंट जनरेट्स रेवेन्यू. These sources include taxes, direct and indirect, fees, fines, licenses, and various other forms of charges. The scope also involves understanding tax structures, tax evasion, tax incidence, and the impact of taxation on economic behavior. पहला है पब्लिक रेवेन्यू जनरेशन, किस तरह से हमारे जो सरकार है उसके पास पैसा पहुंचता है। तो मेरे दो तरीके से पहुंचता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कह सकते हैं। टैक्सेस के बेसिस पर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फीस, फाइन्स, लाइसेंसेस, ये सब के बेसिस पर उन्हें पैसा पहुँचता है। तो ये पहला स्कोप है पब्लिक रेवेन्यू जनरेशन। द सेकेंड वन इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हमने पैसा तो ले लिया, तो खर्चा कहाँ करेंगे, हमारे पास जो पैसा तो उसे खर्च भी करना पड़ेगा, तो सरकार खर्च करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक के ऊपर जो भी खर्चा होगा उसे बोलेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स. Analyzing the allocation of funds, efficiency of spending, and the impact of public expenditure on economic growth and development is a significant part of public finance. The third one is public debt, मतलब उधारी, debt मतलब उधार होता है, ठीक है। तो public debt encompasses the borrowing undertaken by the government to finance budget deficits or invest in developmental projects. This involves analyzing the sustainability of debt levels, the impact of interest payments on the budget, and the overall implications for the economy. Now, fourth one is fiscal policies. So this includes all the policies which were taken by government for public welfare, or we can say for the better functioning of the economy. ठीक है, financial policies involve the use of taxation and government expenditure to achieve the specific economic objectives. These objectives can include controlling inflation, promoting economic growth, reducing unemployment, and achieving fiscal sustainability. The scope includes understanding the effectiveness of various fiscal policy tools and their potential consequences. Now comes public budgeting. Public budgeting involves the process of creating, implementing, and managing the government's budget. It includes estimating revenue, planning expenditures, and ensuring that the budget aligns with the government's policy priorities and economic goals. So बजट मेनली होता है, देखो घर का भी हम लोग बजट बनाते हैं ना, इतना खर्चा करना है इस महीना, उस महीने इतना खर्चा करना है, उसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। हमें पता है 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में बजट। तो जो बजट होता है उसमें देखा जाता है कि ये भी इन्वॉल्व होता है क्रिएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द गवर्नमेंट बजट। तो पब्लिक बजटिंग जो होता है, इसमें भी बजट में जो गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें पब्लिक बजटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। बिकॉज जो भी खर्चा होगा तो हम पब्लिक के ऊपर भी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, जो भी होगा, तो ये स्कोप बन जाता है, दैट इज़ पब्लिक बजटिंग।
Now the sixth one is resource allocation, मतलब distribution of resources. Public finance examines how resources are allocated across different sectors of the economy. This includes prioritizing spending on public goods and services, addressing equity concerns, and managing scarcity to maximize societal welfare. The seventh one is redistribution of income and wealth. Public finance plays a role in redistributing income and wealth to reduce economic disparities. Social welfare programs, progressive taxation, and targeted subsidies are some of the tools used to address inequality and improve the well-being of disadvantaged population. So ये जो पब्लिक फाइनेंस है वो इसका ये भी स्कोप है कि हमें जो इनकम और वेल्थ जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब सबके पास रहे ताकि सोशल वेलफेयर बना रहे। ऐसा नहीं कि एक जगह कंसंट्रेट होकर चला जाए कि बाकी को मिले ही ना, मतलब इसमें भी इक्वालिटी होना चाहिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। स्कोप हमने देख लिया, अब आते हैं नेचर पर। तो वो जितना भी मैंने स्कोप में बताया आपको पॉइंट्स एफिशिएंट है, सफिशिएंट है कि आप एग्जाम में उतना लिख कर आओ और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट होता है कि मार्क्स नहीं काटता एग्जामिनर ज़्यादा। तो आप मेनली फोकस करो जो ये वाइट हेडिंग लिखा हुआ है ना, इस पर फोकस करो कि एग्जाम में आप उसे लिखो तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, बिकॉज एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता जो कॉपी चेक करते हैं हमारे कि वो सब कुछ आपने पढ़े, एक कॉपी इतना कॉपी वो लोग चेक करते हैं, तो उतना टाइम नहीं होता। वो बस आपका जो हेडिंग रहेगा वो चेक करेंगे, ठीक है, वो देखेंगे कि बच्चा को आता है कि नहीं, बस हेडिंग देख के समझ जाएंगे। तो आप हेडिंग पर फोकस करो, अंदर लिखो उसके रिलेटेड ही लिखो, उल्टू पुल्टू नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, तो कि आप थोड़ा अलग भी लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस हेडिंग पे ध्यान दो, ठीक है, हेडिंग को ज़्यादा फोकस करना और हेडिंग को रट लो। The nature of public finance involves around the government's role in managing its finances, revenue generation and expenditure, allocation to achieve various economic and social objectives. It encompasses several key characteristics and principles that shapes its functioning. पहला होता है collective decision making, ठीक है, पहला nature. Public फाइनेंस इन्वॉल्व्स डिसीजंस मेड कलेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी। तो इसमें हम देखते हैं कलेक्टिवली गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, मतलब अकेले एक इंडिविजुअल नहीं लेगा। दिस डिसीजंस इम्पैक्ट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ द सेकेंड वन इज compulsory nature of revenue collection. Governments have the authority to collect revenue from individuals and businesses through taxation. Unlike private transactions, the collection of taxes is often compulsory and backed by legal enforcement. So गवर्नमेंट जो कंपलसरी नेचर है कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट करेगा ही करेगा, उसमें कोई उसे रोक नहीं सकता है, दैट इज कंपलसरी नेचर है उसका, ठीक है। थर्ड, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक फाइनेंस सपोर्ट्स द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज that benefit society as a whole. Public goods are non-excludable and non-rivalrous, meaning that individuals cannot be excluded from their benefits and one person's consumption does not reduce availability to others. Now, the fourth one is redistribution. Public finance plays a role in redistributing income and wealth to address economic disparities. Progressive taxation and social welfare programs are used to transfer resources from the affluent to the less privileged सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो हमने पहले स्कोप में भी पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, उस तरह नेचर में भी है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब कि कहीं भी सोसाइटी में एक जगह पैसा या फिर जो भी इनकम है वो फंस के ना रहे, सबके पास पहुँचे, जो भी अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो लेस प्रिविलेज्ड है, उनके पास भी पहुँचे। तो वैसा कुछ करना कि ये भी इसका नेचर में आता है, ठीक है। फिफ्थ, मार्केट फेलियर्स। Public finance addresses market failures by intervening when the private market does not efficiently provide certain goods and services. This includes public goods, merit goods like education and healthcare, and addressing negative externalities such as pollution. तो इसका एक नेचर है कि मार्केट फेलियर, जब भी मान लो कोई प्राइवेट में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो इसमें इंटरवेन करना पब्लिक फाइनेंस का, मतलब गवर्नमेंट का जो भी पब्लिक के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो उसमें इंटरवेन करना और लोगों को पहुंचाना मदद, ठीक इसका नेचर है। सो आई होप आप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और मैं जो भी PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके नोट डाउन करके लिख सकते हो एग्ज़ाम में। एंड दिस इज़ इनफ गाइस, इससे बाहर सबको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।